पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। मेड़ता सिटी के किसान छात्रावास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस दौरान चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार से उन विकट परिस्थितियों में उन्होंने देश और समाज के लिए जो कार्य किया है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह उस जमाने में कितने विद्वान थे कि उनकी हजारों किताबें देश यानी विदेश तक पढ़ी जाती है, उनको अपना आदर्श मानती है। इस दौरान अतिथियों ने उपस्थित नवयुवकों को भी सलाह दी कि किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलकर आप भी समाज और देश का नाम है रोशन कर सकते हैं। और इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। आयोजन समिति से जुड़े महिपाल लटियाल ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 253 यूनिट रक्त का भी संग्रहण हुआ और युवाओं ने बढ़ चढ़कर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर अपना रक्तदान कर उन्हें याद किया। राष्ट्रीय स्तर पर एक जमीन से एक साधारण परिवार से निकलकर जो देश की सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, जो जनता द्वारा चुना जाता है, उसमें सबसे बड़े पद पर हासिल हुए, ये बहुत गर्व की बात है मेरे सबके लिए। किसान के कश्या के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। उनमें वो गुण थे, वो शिक्षाविद थे, लेखक थे, उनका व्यक्तित्व ईमानदारी था, भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थे और अपने जीवन में उन्होंने कभी जो दिल में उनके आई, जो हालातों को उन्होंने देखा, उसका उन्होंने चाहे अच्छी बात हुई उसका समर्थन किया और जो उनको अच्छी नहीं लगी उसका विरोध किया। ये बहुत बड़ा गुण था उन्होंने। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उनके जीवन में उनके सिद्धांत, आदर्श और विचार आप अपने जीवन में उतार कर एक अपन ये सिद्धांत बनाकर चले कि अपने से बड़ा कोई भी हो और बूढ़ा बुजुर्ग तो क्यों नहीं हो, किसी भी जाति का अपन को सबसे पहले उनका मान सम्मान करना चाहिए। समाज के लिए अपन सब कुछ करते हैं, समाज हमारे लिए सबसे पहले, लेकिन समाज के साथ साथ 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर अगर चलते हैं और सभी की भलाई के लिए सोचते हैं तो इनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। वैसे मुझे बहुत खुशी है इस बात की और आज मैं गदगद खुश हूँ कि जब इस धर्मवीर ने अपने प्रवचन दिए, इस प्रकार आपको धर्मवीर बना, इसलिए सबूत किया कि हमारे पास भी कुछ माला है। बच्चों, जिसके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही जिंदा रहता है। कहते हैं जिसके पास विश्वास है उसको वो हरा नहीं सकता और जिसके पास शंका है वो जीत नहीं सकता। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बातें बताई, उनके जीवन के बारे में बताई, इनको बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो यही निवेदन करूंगा जैसा कि पूर्व वक्ता जोड़ाराम जी ने कहा, सर छोटूराम जी ने जो अपने किसान महान नेता थे, वो भी मतलब स्वर्गीय चरण सिंह जी की अनुयायी थे। उन्होंने कहा था कि जाट दो बातों का ध्यान रखे, एक तो अपनी पगड़ी का मतलब स्वाभिमान का और एक अपनी जबान का। तो अच्छा बोलने तो और आप सब जानते हैं कि जिसके पास आत्मविश्वास है उसको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई कह देते ये काम असंभव है, दोस्तों कोई काम असंभव नहीं। वो कहते हैं देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ड, देयर इज नो इम्पॉसिबल थिंग इन द वर्ल्ड इफ ए मैन वांट्स टू डू। यदि इंसान करना चाहता है तो संसार में कोई असंभव नहीं है। आपके सामने जिस बात की मदद है वो केवल प्रधानमंत्री सतीश को अपने गरीबों की मसला थे और मेरे पूर्व के बाद जीवन के बारे में बहुत बातें बताई, लेकिन मैं एक और बताता हूँ। इस देश के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री थे उनकी किसी की भी हिम्मत नहीं थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बोलने की। यही एक शख्स है जो सत्यवादी थे और इतने विद्वान थे
आदर्श दिए हैं उनसे प्रेरणा लेकर अपने को भी अपने जीवन में संस्कार उतारना चाहिए। विशेषकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आप गहराई में जाओ, भावुकता मत हो। किसान का बेटा, जाट का बेटा बहुत भावुक होता है, वो एकदम भावना में आता है। आप भावना मत हो, आप सोचो। ऐसे आप दूर से देखेंगे तो नमक और शक्कर का एक ही रंग सफेद होता है, लेकिन उसके अंदर स्वाद रहता है। चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम चाहे कोई सरकारी पद पर हो, चाहे हम कोई राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे हम किसी भी समुदाय के पद पर हो, जिस समाज से हम आते हैं, जिस कौम से हम आते हैं, जिस समाज ने हमारे लिए कुछ किया है, जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हमें सबसे पहले आगे रहना चाहिए। चाहे वो उनके कोई गांव से ना हो, चाहे कहीं से ना हो, चाहे शहर से ना हो, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके समाज को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ कमियां सरकार की तरफ से रही, इसलिए कल उन्होंने वो पद से भी सम्मान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के बंगले के सामने फुटपाथ पर रख दिया और उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे समाज